अस्सलाम वालेकुम, आई एम सत्तैन अली। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत 257 सीटों की अनाउंसमेंट की गई है और ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की सीटें हैं और परमानेंट बेसिस पे हैं, तो आप लोग ज़रूर इस पे अप्लाई करना चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो बेटा इस वीडियो को एंड तक डिटेल से देखिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर रहनुमाई मिल सके। तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स स्कूल लेवल की जॉब्स हैं और हैं भी परमानेंट जॉब्स, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ये जॉब्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025, यानी कि आज से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो आपके पास 10 से 12 दिन है इस पे अप्लाई करने के लिए। तो आप इस पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन होना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। अगर हम इसका एड देखें तो सीट्स की सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है, 257 सीट्स हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। कंटोनमेंट और गैरिजन्स में होती हैं सीटें, जहां जहां पे आर्मी के कैंट्स हैं वहां पर ये सीटें हैं। और ये लिखा है बोल्ड करके कि दे आर ऑन परमानेंट बेसिस। ये सीटें परमानेंट हैं, आरजी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, आपको परमानेंट सिलेक्ट किया जाएगा। अब इन सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है कि 212 सीटें हैं मेल के लिए और 45 सीटें हैं फीमेल के लिए, तो ये एक बड़ी तादाद है। इनमें से 16 सीटें मेल की और 3 सीटें फीमेल की ओपन मेरिट पे हैं कि जो मर्जी चाहे इस पे सिलेक्ट होकर आ जाए। वो किसी भी प्रोविंस से हो सकता है, वो किसी भी तरह के बैकग्राउंड से हो सकता है, लेकिन वो यहां पर सिलेक्ट हो सकता है। बाकी सीटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तकसीम है, वो सूबों के एतबार से है। पंजाब की अगर हम सीटें यहां पर देखें तो पंजाब की टोटल हमारे पास 99 सीट्स मेरिट पे हैं मेल की, 5 नॉन मुस्लिम्स के लिए स्पेसिफाइड हैं, कोटा बेस्ड हैं, और 2 सीटें जो हैं वो डिसेबल कोटा पे हैं। इसी तरह फीमेल की सीटें देखें तो 21 सीटें मेरिट पे हैं, 1 सीट नॉन मुस्लिम्स के लिए है और 1 सीट है डिसेबल कोटा पे, तो ये फीमेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह अगर हम सिंध का कोटा देखें तो 11.4% सीटें सिंध को एलोकेट की गई हैं, सिंध रूरल को। सिंध अर्बन को एलोकेट की गई हैं 7.6%, यानी कि आपके जो सिंध के कैंडिडेट्स हैं, आपका डोमिसाइल रूरल हो सकता है या अर्बन हो सकता है, तो उसकी तकसीम अलग अलग है। केपीके के लिए 11.5% सीटें हैं, बलूचिस्तान के लिए 6% सीटें हैं, और एक्स फाटा के लिए जो पहले फाटा में एरिया था और अब उसको केपीके में अगरचे जम कर दिया गया, लेकिन उसका वो कोटा अभी तक अलग से स्पेसिफाई किया गया है। जो 3% उसकी सीटें हैं वो अलग से हैं, और आजाद जम्मू कश्मीर की जो 2% सीटें हैं वो अलग से हैं। तो ये इन सीटों की मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको एक पंजाब की एग्जाम्पल देकर सारी सीटों की जो तकसीम है वो समझा दी है। तो अगर आप ओपन मेरिट पे हैं तो आप अपनी सीटें चेक कर सकते हैं, और अगर आप नॉन मुस्लिम या डिसेबल कोटा पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी भी सीटों की तकसीम यहां पर दी गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आपने सेकंड डिवीजन के साथ बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स वाली, यानी कि आपने बीएस ऑनर्स कर रखा है या आपने एमएससी कर रखा है, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और एचईसी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आप लोगों की ये 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर ये कंप्लीट है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। अच्छा, अब ये आपकी अमूमन क्वेश्चन ये होता है कि सर मैंने टेस्ट दे दिया है, मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्या मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, अगर आपका रिजल्ट अप्लाई करने की लास्ट डेट तक नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर नेक्स्ट सीटों के लिए। तो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है क्लोजिंग डेट से पहले तक तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। और आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट है 10 फरवरी, तो 10 फरवरी से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 10 फरवरी को भी आ गया तब भी आप इस पर एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है इस पे अप्लाई करने के लिए। और ये आपकी एज भी क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग है, तो क्लोजिंग डेट तक अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमारे पास वेबसाइट है induction.fgei.gov.pk। अगर आप गूगल पे FGEI भी बस लिख देंगे ना तो सबसे पहले यही वेबसाइट आएगी, लेकिन अगर आप ये स्पेसिफाइड एड्रेस लिखेंगे तो आप एग्जैक्टली उसी पेज पर पहुंचेंगे जहां पर जाके आपने अप्लाई करना है।
हम बाकी का ऐड देखते हैं। एक चीज है एज रिलैक्सेशन, कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो किसी खास कास्ट से बिलोंग करते हैं, या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल और बलूचिस्तान, इन सब लोगों के लिए 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। यानी कि अगर बाकी लोगों के लिए एज लिमिट 30 पे एंड हो जाती है तो इनको 3 साल मजीद मिलेंगे, ये 33 इयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका ताल्लुक पहले ही गवर्नमेंट सेक्टर से है, आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो 10 इयर्स की जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगी। तो 40 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके लिए अब एक शर्त ये है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, पहले से गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो आपकी जॉब को कम से कम 2 साल हो चुके हों। तो अगर वो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको ये 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन अगर उम्र आपकी 55 से ऊपर निकल गई है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। 55 जो है वो आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है, और 2 साल एज वहां पर आपको सर्विस कंप्लीट की होना चाहिए टाइम, तो तब आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नेक्स्ट है 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या पर्सनल्स हैं पाकिस्तान आर्मी से, तो उन लोगों के लिए है ये एज रिलैक्सेशन। फिर 5 साल की एज रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जिनकी फादर या मदर वो उनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग सर्विस, तो उनके बच्चों के लिए ये एज रिलैक्सेशन है, या विडो और विडोर के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल की। तो ये डिफरेंट टाइप की एज रिलैक्सेशन हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जो डेफिनेटली इस पे आते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। यहां पर कुछ बेसिक बातें लिखी हैं कि induction.fgei.gov.pk पे आपने अप्लाई करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। नो हार्ड कॉपी विल बी इंटरटेन्ड, हार्ड कॉपी जरूरत नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स का सेट बना के टेस्टेड करवा के जमा नहीं करवाना, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया 10 फरवरी तक, तो ये आप लोगों का प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। इस सारे प्रोसेस में एक चालान फॉर्म होता है जो आपने बैंक में जमा करवाना है, वो भी हम आपको बताते हैं। जब आप अप्लाई कर चुके होंगे उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनके डाटा के अकॉर्डिंग, और रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए आप लोगों को एसएमएस आ सकता है, या आप लोगों को ईमेल आ सकती है, या आपकी वेबसाइट पर ये चीजें कम्युनिकेट हो रही होंगी, तो आप वेबसाइट से इसको चेक कर सकते हैं। और फिर कैंडिडेट्स वहां से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे। जब आप रिटन टेस्ट दे लेते हो और वो पास हो जाता है, तो ये बहुत बात की बात है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी पहले की तरह शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और कॉल लेटर के जरिए बुलाया जाएगा। उस वक्त अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने अप्लाई किया है तो उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो कि फ्रेश होगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। मिसलीनियस इंफॉर्मेशन में है कि कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से पहले से डिसमिस हो चुके हैं या रिमूव हो चुके हैं, या उन पर कोई इंक्वायरी साबित हो चुकी है, कोई इल्जाम उन पे साबित हो चुका है, तो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और क्लोजिंग डेट और रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने टेस्ट और इंटरव्यू की डेट भी, उसकी जो वेन्यू है, वो प्लेस है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है बात की। तो हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप इसकी सारे प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले जब वो आप लिखेंगे induction.fgei.gov.pk, तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपने, चूंकि अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं है, आपने इससे पहले कभी अप्लाई नहीं किया, तो आपने सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप पहले कभी अप्लाई कर चुके हैं तो आपका अकाउंट बना होगा, फिर अपना CNIC डालें, पासवर्ड डालें, लॉग इन कर लें। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, ईमेल एंटर करनी है, अपना CNIC लिखना है, फिर कंफर्म करना है, फिर पासवर्ड एंटर करना है, और फिर पासवर्ड कंफर्म करना है, और इन सारी बातों को याद भी रखना है। यानी कि जो भी पासवर्ड आप एंटर करें उसको याद कर लें, तो आप इस पे हो जाएंगे रजिस्टर्ड। तो ये अब किसी कैंडिडेट का यहाँ पे अप्लाई हुआ है, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, तो आपने अपना CNIC नंबर जो भी एंटर किया होगा वो आप एंटर करेंगे, और उसके बाद आप अपना एंटर करेंगे पासवर्ड, तो आप उसके बाद करेंगे लॉगिन। इसके बाद इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने, जिसमें आप लोगों का प्रोफाइल, पर्सनल इन्फो, रीसेट पासवर्ड, क्यूरी पोर्टल और लॉग आउट की इंफॉर्मेशन होगी। तो यहां पे सबसे पहले है आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल में ये बेसिक डाटा शो हो रहा होगा,
इस तरह की इंस्ट्रक्शन सामने आ जाएंगी जिसमें लिखा होगा कि आपने इसको ध्यान से पढ़ के करना है, अपना फोन नंबर एग्जैक्टली और सही वाला एंटर करना है, अपने नाम के स्पेलिंग वो लिखने हैं जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे हैं, फादर नेम के स्पेलिंग भी वही लिखने हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भी वही लिखनी है, मतलब कोई भी मिस्टेकनली चीज गलत नहीं लिखनी। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर जब एंटर करना है तो वो एंटर करना है जिसे आप एक्टिवली यूज करते हैं, मतलब ऐसे ना हो कि आपको एसएमएस आते रहे और आपको पता ही ना हो कि आ रहे हैं। तो अपना एक्टिव यूज वाला मोबाइल नंबर एंटर करें। दूसरे नंबर पे आप उसमें एक और बात करेंगे कि मोबाइल नंबर वो एंटर करना है जिसका आपने नेटवर्क ना चेंज करवाया हो। अगर नेटवर्क चेंज हुआ है तो आप वो मोबाइल नंबर यूज ना करें। फॉर एग्जांपल आपका जायज का नंबर है और आपने जोंग पर कन्वर्ट करवाया हुआ है तो वो आप यहां पर एंटर नहीं करेंगे। आप यहां पर वो नंबर एंटर करेंगे जो आप लोगों ने कन्वर्ट नहीं करवाया, जो बेसिक नंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। इसके बाद ये यहां पे आपने अपना डाटा एंटर करना। फॉर एग्जांपल आप अपना नेटवर्क एंटर करेंगे कि जायज है या कोई भी है। फिर आप अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे एंटर करेंगे। यहां पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर करेंगे, CNIC नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का रीजन सिलेक्ट करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे, रिलीजन सिलेक्ट करेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे, पोस्टल भी और परमानेंट भी। कोशिश करें कि पोस्टल एड्रेस आपका परफेक्ट हो, उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपको अगर कोई लेटर मिलना है तो वो आपके पोस्टल एड्रेस पे मिलना है। आप इसको कर लेंगे सेव एंड नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहां पर आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है एकेडमिक, जिसमें आपने अपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। वो मास्टर्स हो सकता है या बैचलर्स हो सकता है, कुछ भी। फिर आपने अपने MS या MPhil की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है या PhD की। इससे पीछे की इंफॉर्मेशन वो यहां पर आपसे नहीं मांग रहे। उससे नीचे आपने एंटर करनी है अपनी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपने ये एंटर करना है कि आपने B.Ed किया है या M.Ed किया है, उसका डिग्री का नाम, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स और किस यूनिवर्सिटी से। इसके बाद इस तरह का एक पेज आएगा। आप उस इंफॉर्मेशन को सेव करके आएंगे तो आपसे पूछना चाहेंगे कि किस सिटी का प्रेफरेंस देना चाहते हैं टेस्ट के लिए और सेकंड प्रेफरेंस किस सिटी को देना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन को क्लेम करना चाहते हैं तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप उस कैटेगरी में से अपनी एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इसको टिक कर लें। अगर आप आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको टिक कर लें। अगर डिसेबल कोटा पे से बिलोंग करते हैं तो यहां पर, और अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हुई है और उसकी बीवी या बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो इस ऑप्शन को टिक करेंगे। और इसके बाद है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप इस वक्त सर्विस में हैं तो उसका डाटा आपने यहां पर एंटर करना है और एंटर करके यहां पे आपने कर लेना सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यह है आपका चालान फॉर्म। जब आप चालान फॉर्म पे आएंगे तो 1250 रुपए फीस है, यानी कि 1250 रुपए फीस है जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने जहां से अपना बैंक सिलेक्ट करना है और चालान फॉर्म को कर लेना है डाउनलोड। और आपने ये चालान फॉर्म जब सबमिट करवाना है तो इसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। यहां पर आपने सबसे पहले अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है। अच्छा, आप इजी पैसा, जैज कैश, इन तरीकों से भी फी पे कर सकते हो, तो आप बैंक उस तरह का चूज करें, यानी कि आप जैज के लिए मोबी लिंक बैंक चूज करें, इजी पैसा जो है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे सबमिट, यानी कि आपने किस तरीके से फीस जमा करवाई है, और उसके बाद आप अपने बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, यानी कि अपनी पिक्चर और अपने रिजल्ट कार्ड्स वगैरह वो जो मांगते जाएंगे। उसके बाद आप अंडरटेकिंग करेंगे और अंडरटेकिंग के बाद आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगी और आपने उसके बाद मजीद अभी कुछ नहीं करना, आपका अप्लाई का प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। अब आपका अप्लाई का प्रोसेस तो हो गया, अब आपने वेट करना है कि आपको शॉर्टलिस्ट करके टेस्ट के लिए बुलाया जाए। अब आपको जब वो टेस्ट के लिए बुलाएंगे तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड सिलेबस है जिसमें से टेस्ट होगा। 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 50 MCQs होंगे और हर MCQ के होंगे 2 नंबर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 50 MCQs ज़रब 2, 100 नंबर का ये जो टेस्ट है, इसमें 20% क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश में से होंगे। 20% क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में से होंगे, 10 क्वेश्चन पाक स्टडीज में से होंगे, 10 मैथ में से होंगे, 10 जनरल साइंस में से और 10 प्रोफेशनल, यानी कि 20% पोर्शन है इंग्लिश, पाक स्टडीज /GK, मैथ्स,
जनरल साइंस और प्रोफेशनल। तो ये 50 एमसीक्यूज में से अगर हम देखें तो 20% 10-10 ही बनते हैं, तो 10-10 एमसीक्यूज आएंगे और हम इस पर डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। आपको वहां से मजीद आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर किस तरह से होता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है। तो ये एक पेपर होना 100 नंबर का 50 एमसीक्यूज का। इसमें अगर हम बात करें डिटेल में तो एमके प्रिपरेशन में चूंकि हम इसकी तैयारी भी करवाते हैं और रिटन टेस्ट में हम इसकी डिटेल में तैयारी करवाएंगे, तो मैं आप लोगों की बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि इंग्लिश के पोर्शन में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन में बिलोंग टू सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स, वर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, correction of words, spellings, noun, pronoun and types, preposition and articles, one word subtraction, adverb and adjectives, active and passive voices, direct and indirect narration, vocabulary, synonyms, antonyms, spelling correction, idioms and phrasal verbs। तो किसी भी तरह के 10 क्वेश्चन जो है वो इनमें से चूज किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, वाटर बॉडीज, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पॉपुलेशंस, एरियाज, पार्लियामेंट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, smallest, biggest, first things in the world, islands of the world, most in numbers, youngest, strongest, phobias, philias, notable travelers, sports, summits, military awards, old names, inventions, intelligence agencies, biggest crop producers। तो ये कुछ वो चीजें हैं और हमें पता होता है कि कौन सी चीजें जो कैंडिडेट्स को करवा दें तो लाजमी तौर पे उनमें से क्वेश्चंस आने हैं। पाकिस्तान स्टडीज की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, पोस्ट पार्टीशन एरा है, नोटेबल पर्सनैलिटीज हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है और पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल साइंस में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब में से कुछ ना कुछ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी है, वाइटामिन्स एंड डिजीजेज हैं, फिजिक्स के मशहूर तरीन लॉज और प्रिंसिपल्स हैं। केमिकल साइंसेज में से क्वेश्चन है, साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं, नोटेबल साइंटिस्ट, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सब में से क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स में बॉट मैथ्स रूल है, एलिमेंट्री अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक अलजेब्रा है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड बेसिक ज्योमेट्री। और पेडागोजी की बात करें तो जितनी भी टीचिंग टेक्निक्स हैं या टैक्सोनॉमीज हैं या क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पॉलिसीज हैं, हिस्ट्री है एजुकेशन की और इसमें असेसमेंट टेक्निक्स हैं, सब पर बात होगी। तो ये वो सारे का सारा सिलेबस है जो कवर करना जरूरी है। अब ये सीटें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ये सीटें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों के लिए जॉब लगना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों के लिए जॉब जरूरी है तो ये सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और घबराने की बात नहीं है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हम लोग इसकी बेहतरीन तैयारी करवाते हैं और सारा सिलेबस कवर करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इससे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम इंशाल्लाह इसकी तैयारी आप लोगों को अच्छे से करवाएंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अमूमन कैंडिडेट्स की तरफ से आते हैं कि व्हेन विल द टेस्ट बी कंडक्टेड, टेस्ट कब होगा। टेस्ट मोस्टली 2 महीनों के अंदर अंदर हो जाता है और आजकल तो वैसे भी एफपीएससी ने जरा स्पीड पकड़ी है, तेजी से काम हो रहा है, तो टेस्ट लेट होने की चांसेस नहीं है। तो अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद उम्मीद रखें कि 2 महीनों के अंदर अंदर ये टेस्ट हो जाएगा। चलान फॉर्म की फीस 1250 रुपए फीस है चलान फॉर्म की और ये आप बैंक खुद सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, वहां पर आप ये फीस सबमिट करवा सकते हैं। इज इट रेगुलर और टेम्पोरेरी काइंड ऑफ जॉब। देखिए जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स आती हैं, एडहॉक बेस जॉब्स आती हैं, ये सारी जॉब्स आप इनमें कितने ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ये जॉब्स परमानेंट जॉब्स हैं और एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिपार्टमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, कैंटोनमेंट और गैरिजन में है और आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो ये परमानेंट जॉब्स हैं, आपको इस पे लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए। पोस्टिंग प्लेस जो है उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेफरेंस मिल ही जाती है, आपको अपने पसंद का शहर भी मिल जाता है और कुछ अरसे के बाद अगर ना भी मिले तो आप अपने पसंद के शहर में ट्रांसफर हो ही जाते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और अमूमन वो देख लेते हैं कि कैंडिडेट कहां से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये हेल्प यहां पे मिल जाती है। अब हम आते हैं कि एमके प्रिपरेशंस आप लोगों के लिए इसमें क्या बेस्ट ऑफर कर रहा है। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से एलिमेंट्री स्कूल टीचर का न्यू सेशन शुरू होने जा रहा है 1 फरवरी 2025, क्योंकि वही लोग कामयाब होते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं, जो इन टाइम तैयारी शुरू करते हैं, जो डिले नहीं करते और कभी नहीं कहते कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो आप इस कबाहत से बचने के लिए जल्दी तैयारी का आगाज करें। 1 फरवरी से हमारे सेशन का आगाज हो रहा है।
ये कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा, टॉपिक वाइज आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, रेगुलर टेस्ट होंगे, डिस्कशंस होंगी और टाइम का कोई इशू नहीं है। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं, कोई भी अगर आप लोगों का इशू है तो यहां पर आप लोगों को वो हर्डल नहीं होगी। हमारा जो सेशन है या सिस्टम है ये किसी भी किस्म के टाइम के दबाव से आजाद है। हम इसमें टाइम पे बाउंड करते हैं, मतलब 7 से 10 बजे का टाइम अगर देते भी हैं तो अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता तो उसके बावजूद वो तैयारी यहां से कर सकता है, क्योंकि हमने कोई ना कोई उन लोगों के लिए रियायत रखी होती है। तो इसमें बेहतरीन स्टडी मटेरियल, बेहतरीन टेस्ट और फिर उसकी उतनी ही शानदार डिस्कशन के जरिए हम जब 2 महीनों में ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की इस सारे सिलेबस की जो सुनने में इतना ज्यादा लग रहा था, आपकी इसकी बेहतरीन तैयारी हो चुकी होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने वाली ये 257 सीट्स मेल के लिए भी हैं, फीमेल के लिए भी हैं। अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है, अगर आप 18 साल से लेकर 30 साल की एज ब्रैकेट में आते हैं या फिर आप एज रिलैक्सेशन वाले क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तो आप इस पर लाजमी तौर पर अप्लाई करें। ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। टेस्ट की जो डेट वो तो गवर्नमेंट ही अनाउंस करेगी, FGEI वाले ही अनाउंस करेंगे, लेकिन टेस्ट की प्लेस भी आप लोग खुद से चूज कर सकते हैं। तो ये हर लिहाज से एक बेहतरीन चीज है, तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसमें हमारे सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर्स हैं 0333260545 या फिर 0342447091। आप इस पे हमसे राब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बताएं कि आप ये तैयारी करना चाहते हैं। हम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार बता देंगे। 5000 फी है, पूरे 2 महीने के सेशन की जो टोटल फी है वो जस्ट 5000 है। तो आप ये फी सबमिट करवा के रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को रजिस्टर करके सेशन में ऐड कर देंगे, तैयारी का प्रोसेस शुरू कर देंगे और कोई देर हम नहीं करेंगे और करना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आप लोग भी ये देरी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इन टाइम सेशन का हिस्सा बनिए। मजीद भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बता देंगे। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें पता चल गई होगी। हमने अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड कर दिया है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम अपडेट्स से कनेक्ट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें और तमाम मालूमात से बर वक्त आगाह रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।